राष्ट्रीय कला मंच बोकारो इकाई की ओर से नया मोड़ बिरसा आश्रम में प्रतिभा का महामंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला, बेहतर झारखंड के विवेक सिंह, YBN यूनिवर्सिटी के कुलपति SK शर्मा, चास कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर OP सिन्हा, विवेक पाठक सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विवेक सिंह ने कहा, लेकिन एबीवीपी से मेरा जुड़ाव तब हुआ जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया और फिर IIM शिलांग में भी एबीवीपी का काफी काम कार्य करने का मौका मिला। तो बोकारो में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पहला कार्यक्रम में सहभागी हो रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए विशेष कार्यक्रम है कि अपने नगर में, अपने शहर में एबीवीपी के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ, ये मेरे लिए विशेष है। कला और संस्कृति हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, इस पर चर्चा न करते हुए मैं कुछ आपसे निजी अनुभव साझा करना चाहूंगा जो इस क्षेत्र में मुझे अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हुए। तो जब मैं वहां फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मैं ये सोच कर गया था कि भाई यहाँ तो मुझे पढ़ाई करनी है, अपना करियर संवारना है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ही मैं वहां जो नुक्कड़ नाटक मंडली थी, स्ट्रीट प्ले, उसका पार्ट बना और ऐसा जुनून रहा मेरा स्ट्रीट प्ले का कि लगभग 1.5 साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 40 कॉलेजेस में परफॉर्म किया और देश भर के लगभग 8-10 नेशनल इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म करने का मौका मिला। फर्स्ट सेकेंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर तो कम आए, लेकिन कला और संस्कृति के क्षेत्र में वो जो मेरा अनुभव रहा, आज अगर मैं इतने साल बाद उसको वापस देखता हूं तो मैं वो अनुभव किसी भी कीमत पे किसी को वापस नहीं दे सकता, क्योंकि भले ही नंबर कम आए हो, उससे जो मुझे सीखने का मौका मिला वो आज मुझे लगता है जो भी मैं जीवन में हासिल कर पाया हूं उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो मेरी आप सबको यही नसीहत तो मैं नहीं दे सकता यहाँ से खड़ा हो कि यही आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब आप न सिर्फ स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बस उसके बाद भी कोई ना कोई एक सूक्ष्म कला को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं, क्योंकि उससे जो एक जीवन की अविरलता है, जो एक जीवन की वाइब्रेंसी है, वो बनी रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय कला मंच बोकारो का कि पूरे जिले के जो टैलेंटेड प्रतिभागी हैं उनको आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो मुझे नहीं लगता बहुत सारे शहरों में होता है। और आज दिन भर की इस बारिश वाले दिन के बाद इतनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ उपस्थित हैं और कार्यक्रम सुचारू रूप ढंग से चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब कला और संस्कृति की हम बात करते हैं तो कला और संस्कृति सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर मैं नहीं देखता हूँ, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बल्कि आप आज जब कला और संस्कृति की बात करेंगे तो जब हम फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन है वर्ल्ड स्टेज पर, जब आप प्रधानमंत्री जाते हैं और हमारे बड़े नेशनल ग्लोबल लीडर्स को नमस्ते करते हैं और वो भी नमस्ते से रिप्लाई देते हैं, उससे बड़ा कला और संस्कृति का क्या प्रदर्शन हो सकता है दुनिया में। जब भारतनाट्यम, भारत के खान पान वैश्विक स्तर पे उतने ही पॉपुलर हो जाएंगे जितने आज कुछ देशों के हैं, तो मुझे लगता है कला और संस्कृति के जरिए हम विश्व गुरु बनने का जो एक हमारा गंतव्य है, वहां तक पहुंचने में भी कला और संस्कृति का बहुत अहम योगदान रहेगा। ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए मैं वापस राष्ट्रीय कला मंच को बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के कार्यक्रम में, और बोकारो को आप जो एक वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।